और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ी है। मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। मनमोहन सिंह को एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको जानकारी दी कि प्रियंका गांधी एम्स पहुंची हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनकी तबीयत खराब हुई थी मनमोहन सिंह जी की और उन्हें तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल वो आईसीयू वार्ड में है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची हैं। ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं और वहां पर वर्तमान में इस वक्त सिचुएशन क्या है एम्स के सामने हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि देर शाम उनकी तबीयत खराब हुई थी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश झा जुड़े हुए हैं। हरीश, क्या अपडेट इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? खबर ये भी सामने आई कि प्रियंका वहां पहुंची हैं। जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जो है एम्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ देर इंतजार कीजिए, आधिकारिक तौर पर जो है वो खबर आएगी। इस वक्त अगर हम बात करें तो एम्स के बाहर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखें, वीवीआईपी रूट जो है ये पूरा लगा दिया गया है। इस एरिया से पूरा जो मेट्रो का भी जो पूरा रूट है एम्स का, उस गेट को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखें कि पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी अब से लगभग 15 मिनट पहले यहां पर पहुंची थी। पूरा परिवार जो है इस समय वो यहां पर पहुंचा हुआ है और अभी जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी से और उनके परिवार से जो है वो बातचीत की है। तो अभी आधिकारिक तौर पर जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एम्स की तरफ से कुछ देर में ही एक ऑफिशियल हेल्थ अपडेट जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम एम्स के बाहर की कंडीशन आपको जो दिखा रहे हैं कि लगातार वीवीआईपी रूट यहां पर लगाया जा रहा है। यहां पर आम लोगों के लिए इस पूरे रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। जो गेट नंबर 1 एम्स का है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है यहां पर। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि कुछ बड़ी खबर जो है वो उनके हेल्थ को लेकर आ सकती है। हरीश, जरा एक बार फिर से अपडेट दीजिए, आपकी किससे बातचीत हुई है? शुरू हो चुका है। क्या मनमोहन सिंह जी के परिवार से किसी से बातचीत हुई है आपकी? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है और वहां पर इस वक्त उनके परिवार से कौन कौन मौके पर मौजूद है? देखें, अभी जब तक एम्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कुछ बताया जाएगा तब तक ऑफिशियल जो है वो नहीं आएगा। अभी आप बात करें तो मनमोहन सिंह की जो पत्नी है गुरशरण कौर वो एम्स में पहुंची हुई है। उनके परिवार के सारे सदस्य एम्स पहुंच गए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी अब से कुछ देर पहले पहुंची थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी अब जो है वो दिल्ली के लिए निकल गए हैं। तो हो सकता है वो भी बहुत जल्द यहां पर पहुंचे। तो ये लगातार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, जिससे पता चल रहा है कि वीवीआईपी रूट इस पूरे एरिया को बना दिया गया है। ये जिस तरीके से आईएनए का ये पूरा रूट सेंट्रल दिल्ली से जो है वो यहाँ एम्स की तरफ आता है, इस पूरे रूट पर आप देखें पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एसपीजी कमांडो जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो लगातार तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बता रही है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट जो है, आधिकारिक पुष्टि जो है फिलहाल इसको लेकर कुछ नहीं की गई है। एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ देर में एक आधिकारिक पुष्टि जो है वो की जाएगी, लेकिन फिलहाल एम्स के बाहर की तस्वीरें जो है वो बहुत कुछ बता रही हैं। बिल्कुल हरीश, हालांकि इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मनमोहन सिंह जी को एडमिट किया गया? क्योंकि पहले भी वो एडमिट हुए हैं, कभी बुखार की वजह से, कभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। अभी मुख्य वजह क्या, कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी देखिए, अगर हम बात करें तो कई बार मनमोहन सिंह की कार्डियक बाईपास सर्जरी जो है वो हो चुकी है और अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में अगर एक बार कार्डियक बाईपास सर्जरी होती है उसके बाद रीडू करना वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनका कई बार रीडू सर्जरी जो है वो किया गया है। फिलहाल जो है वो पता चल रहा है कि उनको सांस लेने में खासा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद उनको यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में लेकर आया गया था एम्स में और उसके बाद सीपीआर भी किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल औपचारिक तौर पर क्या अभी किस तरीके की कंडीशन में वो फील कर रहे हैं वो कुछ अभी बताया नहीं गया है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट, कई बार कार्डियक बाईपास सर्जरी उनकी की जा चुकी है, तो जो शरीर को बहुत कमजोर बना देती है। एक बार अगर बाईपास सर्जरी हो, लेकिन उनकी कई बार हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उनकी कंडीशन इस वक्त किस तरह की रही होगी। सांस लेने में उन्हें खासा दिक्कत हो रही थी शाम के बाद लगातार। तो फिर रात 8 बजे उनको यहां पर एम्स लाया गया था, जहां पर उनका एक पूरा हेल्थ चेकअप हुआ। उसके बाद सीपीआर दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही है, लेकिन हालात जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल उनकी बनी हुई है। अभी औपचारिक तौर पर अभी हमें इंतजार करना होगा कि एम्स की तरफ से क्या बताया जाता है। बिल्कुल, उनकी तबीयत खराब हुई है और मेरे ख्याल से जो अपडेट सामने आया उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 8 बजे के आसपास उन्हें एडमिट जो है वो किया गया। हरीश, जरा एक चीज और कंफर्म कीजिएगा, एक अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि डॉक्टर नीतीश नाइक की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है।
जी देखिए, बिल्कुल वो लगातार उनके संपर्क में ही थे वो, क्योंकि कार्डियोलॉजी के बहुत बड़े डॉक्टर माने जाते हैं वो। उसके बाद यहाँ पर जो है उनके देखरेख में उनका बहुत लंबे समय से इंतजार जो है, इलाज जो है वो किया जा रहा था। तो उनकी पूरी टीम है, डॉक्टरों की एक सीनियर टीम वहां पर मौजूद है जो लगातार मॉनिटर कर रही है उनकी हेल्थ को। उनकी पूरी हेल्थ चेकअप जो है वो लगातार किया गया। उसके बाद उनको इमरजेंसी में एडमिट किया गया था, क्योंकि सांस लेने में उन्हें खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए सबसे पहले CPR जो है वो देना शुरू किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति, मौजूदा स्थिति को लेकर अभी हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। जरा एक बार तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए कि अभी फिलहाल वहां पर क्या हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही जानकारी लोगों तक पहुंची है, सबसे बड़ी बात यहां पर है कि वहां पर पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। जी देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूं कि तस्वीरें जो हैं बहुत कुछ बयां करती हैं। अब यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री की टीम पहुंच गई है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें तस्वीर की, ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं, गेट नंबर 1 जो एम्स का है, जो आमतौर पर आम लोगों के लिए खुला होता है, उसको बंद कर दिया गया एक हिस्से को। और यहाँ पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ियों का एक पूरा लाइन इसको यहाँ से हटा दिया गया है। ट्रैफिक पूरा मॉनिटर किया गया है, यानी कि VVIP मूवमेंट कभी भी हो सकती है। प्रियंका गांधी पहुंची है, कुछ देर में यह अनुमान जताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी। अभी सूत्रों की माने तो कल जो कांग्रेस की रैली बेलगाम में होने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी एम्स की तरफ से नहीं की गई है, जिसका इंतजार इस वक्त पूरे देश को है। वो लगातार जो है उनके हेल्थ के ऊपर अपडेट जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। SPG की टीम वहां पर मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे एरिया को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जो एम्स का गेट नंबर 1 है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी पुलिस और पैरामिलिट्री ने अपने हाथों में ले लिया है यहाँ पर। तो ये बहुत कुछ बयां कर रहा है अभी। बिल्कुल हरीश, और आप लगातार मौके पर मौजूद हैं। हलचल वहां पर बढ़ रही है। VIP रूट के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वहां पर कर दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस खबर पर अब देश भर की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं कि आखिर मनमोहन सिंह जी की तबीयत जो है वो कैसी है। कोई मेडिकल बुलेटिन अब तक डॉक्टर की तरफ से जारी किया गया हो, या इसके अलावा कोई अधिकारी साहब की बातचीत हुई हो, या फिर जो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे क्या उनसे कोई बातचीत हुई हो? जी देखिए, फिलहाल सभी एम्स की तरफ से एक हेल्थ बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके से बातचीत जो है वो नहीं की गई है। एम्स से भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है, डॉक्टर से भी बात हुई है, लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक तौर पर जो है कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। तो ऐसे में ध्यान रखा जाता है इन प्रोटोकॉल्स का कि किस तरीके से जो एक खबर है वो सामने आए। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो किसी की तरफ से कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल हरीश, आप लगातार नजर आप बना कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।